हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस प्लेलिस्ट में हम पढ़ने आ रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी, अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा लास्ट वीडियो में, और आज की वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में हम एक ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो ना सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन में काम आएगा, वो आगे प्रोजेक्शन में भी काम आएगा। और ये कंसेप्ट कहीं भी अवेलेबल नहीं है, आप कहीं से भी यूट्यूब में देखोगे, यूट्यूब की किसी वीडियो में नहीं। साथ साथ बुक से पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसके सपोज 8 वर्टिसेस है। ठीक है, 8 वर्टिसेस हमें गिवन है, ए बी सी डी करके ए टू एच। ठीक है ना, वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट में नहीं जाएंगे, हमें बस गिवन है, मान के चलिए। और हमें बोला गया है कि उसको ट्रांसलेट करा गया है अलोंग एक्स डायरेक्शन, by 2 units, along y direction by -4 unit, and about z direction by 3 unit। ये उसको ट्रांसलेट किया, पहले x डायरेक्शन में लेगा 2 यूनिट से, फिर y में -4 और फिर z में उसको 3 से ले। ठीक है, ऐसा हमने ट्रांसलेशन किया। और हमसे बोला गया फाइंड द फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। तो इससे मैं कह सकता हूं कि हमारा tx विल बी इक्वल टू 2, ty will be equal to -4 and tz will be equal to 3। सिंपल फॉर्मूला मिल गया। और इसके बाद आप क्या करोगे, जो हमने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का पढ़ा हुआ है वो डायरेक्ट आप लगा दोगे, x to y to z to 1। अब आप कहोगे tx हमारी क्या होती थी, 1 0 0 tx, यानी 2 0 1 0 ty 0 0 1 tz एंड लास्ट में 0 0। और यहाँ पे हम सारे कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, x1 y1 z1 y। यहाँ पे हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो हमें उस 3D ऑब्जेक्ट की गिवन है। तो ये तो था बहुत बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ऐसी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हमारे रोटेशन में भी बन सकते हैं कि वो कह देगा रोटेट अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, या स्केलिंग में बन सकते हैं, स्केल फैक्टर हमें कह देगा, या शेयरिंग में। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मैं और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अगर आपको देखने होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि कहीं अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको अगर 3D ट्रांसफॉर्मेशन समझना है, साथ साथ आगे जाके प्रोजेक्शन समझना, ये क्वेश्चन करके आपको 3D ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर। तो सवाल ये है कि हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस, अबाउट ए पर्टिकुलर प्लेन, या तो एक्स वाई प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब मैंने कहा था कि सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा पेन है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, बस जेड जो है पॉजिटिव का नेगेटिव बन गया बिहाइंड द बोर्ड, या अगर बिहाइंड द बोर्ड होता तो आ गया। तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता था, हमारा z2 इज इक्वल टू -z1 होता था, एक्स और वाई में चेंज नहीं आता। सिमिलरली फॉर अदर प्लेन्स। बट अब क्वेश्चन ये है कि 3D में हमें ये एक्सिस दिए गए, अब हमें एक फिक्स्ड प्लेन नहीं दिया, एक रैंडम प्लेन दिया, हमें नहीं पता वो प्लेन, एक रैंडम प्लेन, और बोला है कि ये पॉइंट है P। 3D में है ये प्लेन, आप इमेजिन कीजिएगा, ये मैंने 2D में बनाया बट 3D में है। तो अब बोला गया इस पॉइंट P x1 y1 z1, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकालो अबाउट दिस प्लेन। तो हमने जितने भी फॉर्मूला पढ़े वो अबाउट फिक्स्ड प्लेन है, जो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स। अब रैंडम प्लेन के अकॉर्डिंग हम कैसे निकाले, तो याद करो 2D में हमने y इक्वल टू mx प्लस c के अबाउट रिफ्लेक्शन पढ़ा था। क्या किया था, उस रैंडम लाइन को हमने x एक्सिस बना दिया था। अब क्या करेंगे, इस रैंडम प्लेन को उठाकर एक्स वाई प्लेन बना देंगे, और एक्स वाई प्लेन का तो हमें रिफ्लेक्शन पता ही है। ये वाला वीडियो में आपको काफी नई चीजें पता चलेंगी, तो ध्यान से समझिएगा, कुछ भी डिफिकल्टी आएंगी तो बार बार देखिए। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है ना, इस रैंडम प्लेन को एक्स वाई प्लेन बनाना। और हमने पढ़ा था कि एक जो प्लेन होता है, इट इज डिफाइंड बाय टू थिंग्स, या तो एक हमें एक पॉइंट दे दिया जाएगा r0, x0, y0, z0, ये एक पॉइंट है प्लेन के ऊपर, और इसकी नॉर्मल वेक्टर, एक नॉर्मल वेक्टर हमें देती n है, n वेक्टर। ठीक है, n वेक्टर हमें गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, तो इससे हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ये हमें पता है। अब इस प्लेन को हमें एक्स वाई प्लेन के अलोंग अलाइन करना।
क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर मेरा ये प्लेन एक्स वाई प्लेन बन गया तो जो मेरा नॉर्मल वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस बन जाएगा? ये बात मैं कह सकता हूं ना, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर हमारा प्लेन एक्स वाई प्लेन बन गया तो नॉर्मल वेक्टर विल बी जेड एक्सिस। तो मेरा सिंपल अब एक क्वेश्चन, जो नया क्वेश्चन बन के आया वो ये है कि अलाइन दिस नॉर्मल वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। जैसे ही मैं नॉर्मल वेक्टर को जेड एक्सिस के अलोंग अलाइन कर दूंगा, मेरा ये प्लेन ऑटोमेटिकली एक्स वाई प्लेन बन जाएगा। मैं रिफ्लेक्शन ले लूंगा, मेरा काम खत्म। इतना मेरा काम। तो अब सवाल ये आता है कि ये नॉर्मल वेक्टर को कैसे अलाइन किया जाए अलोंग जेड एक्सिस। तो अब मैं आर नॉट को डिस्कशन में नहीं ला रहा हूं, मैं सिंपली अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा जो नॉर्मल वेक्टर, ये मेरा 3D प्लेन है, ठीक है, और अब मेरा नॉर्मल वेक्टर कहीं निकल रहा होगा 3D में, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब आप, मैं 3D में बना नहीं सकता, मान के चलिए जैसे एक पेन निकल रहा है ना 3D में, कुछ इस टाइप से। मेरा जेड एक्सिस है, मेरा जो जेड एक्सिस है वो बाहर की तरफ निकल रहा है आउट ऑफ दिस बोर्ड, और मेरा जो नॉर्मल वेक्टर है कोई ऐसे रैंडम 3D का है, आप ऐसे ही मानिए, ठीक है, 3D में। और नॉर्मल वेक्टर को सपोज मैं लिख देता हूं, इट इज n1 i कैप प्लस n2 j कैप प्लस n3 z n3 k कैप। कुछ इसके कंपोनेंट्स होंगे i j k में, मैंने वेक्टर डिफाइन कर दिया, एक रैंडम वेक्टर आपको जो गिवन प्लेन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो एक बार फिर से मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, ये z एक्सिस है जो निकल रही है, और ये हमारा रैंडम नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर ऐसा है तो प्लेन कहीं 3D में ऐसे जा रहा होगा परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर। तो अभी हम प्लेन पे नहीं जाएंगे, प्लेन का हमारा कोई लेना देना नहीं है, नॉर्मल वेक्टर। तो अब मुझे अगर इसको, इस नॉर्मल वेक्टर को पकड़ के z में लाना है, 3D के अंदर बात हो रही है, तो मैं ये एंगल वगैरह नहीं निकाल सकता कि कितने एंगल से घुमाऊं, ये मैं नहीं इमेजिन कर सकता, क्योंकि 3D में हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं, वो अलग चीज है, वो अलग कंसेप्ट। हमें रोटेशन करना है, रोटेशन एक 2D का कर सकते हैं कि हम 2D में किसी चीज को घुमा रहे हैं। तो अब इस नॉर्मल वेक्टर को लाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, मुझे सबसे पहले इस वेक्टर को मैं पटक दूंगा एक्स जेड में। इस वेक्टर को मैं उठा के एक्स एक्सिस, इमेजिन कीजिएगा मैं कर रहा हूं, ये मेरा वेक्टर है 3D में, मैं क्या करूंगा, इसको उठा के एक्स जेड प्लेन में ले आऊंगा। अब ये मैं रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, ये रोटेशन आप देखो ध्यान से, अबाउट एक्स एक्सिस हो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन है, ये रोटेशन देखिए, पेन की निब देखिए, आपको इससे अंदाजा लगे, दिस इज रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसको उठा के मैं एक्स जेड प्लेन में लाया, एक्स जेड प्लेन में मैं जैसे लाया, ये 2D वेक्टर बन गया सिंपल। और 2D वेक्टर बनते ही मैं क्या करूंगा, z एक्सिस से इसका एंगल कैलकुलेट करके इसको रोटेट कर दूंगा अबाउट y। ये देख रहे हैं आप, अबाउट y, अबाउट y। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 3D वेक्टर को उठाया और ऐसे xz प्लेन में लाया। ये पहले ऐसे था, ये मेरा z एक्सिस, ये z एक्सिस, ये रैंडम वेक्टर, इसको उठाया और xz एक्सिस में, xz प्लेन में लाया, xz प्लेन में लाया, रोटेशन अबाउट x। ये कितना एंगल है ये हम कैलकुलेट करेंगे, आप अभी कंसेप्ट समझो, एंगल हम निकालेंगे, बट हमने सबसे पहले क्या किया, इस वेक्टर को उठा के एक्सजेड प्लेन में पटक दिया, एक्सजेड प्लेन में हमने इसको रख दिया, और उसके बाद ये हुआ रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। उसके बाद मैंने क्या किया, ये एंगल कुछ होगा, निकालेंगे क्या होगा, अभी ध्यान रखना, इस एंगल से मैंने रोटेट किया अबाउट वाई एक्सिस, ये रोटेशन है अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, और ये जैसे रोटेट किया ये अलोंग जेड एक्सिस हमारा अलाइन हो। तो हमारे दो स्टेप है, दो स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है रोटेशन, मान लो हमने इनिशियली इसको अल्फा एंगल से रोटेट, ये अल्फा एंगल क्या है हम निकालेंगे, अभी बस मान लो कि एंगल है अल्फा, इसको हमने रोटेट किया, रोटेशन बाय अल्फा एंगल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस हुआ। और ये जो रोटेशन हुआ ये y टू z हुआ, y टू z हुआ ना, y टू z हो रहा है, देख रहे हो y है ये z है, तो y टू z हुआ, तो y टू z हमने कहा पॉजिटिव होता है, यानी कि दिस इज पॉजिटिव रोटेशन, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। पहला स्टेप ये हुआ। दूसरा स्टेप क्या हुआ हमारा, दूसरा स्टेप हमारा ये हुआ कि हमने क्या किया,
रोटेशन बाय सम एंगल बीटा, हमें नहीं पता वो कितना एंगल है, हम निकालेंगे कोई तो एंगल होगा जैसे रोटेट किया, रोटेशन बाय बीटा अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट। पर ध्यान से देखिए, जब ये वेक्टर मेरा एक्स जेड प्लेन में आ गया था, एक्स जेड प्लेन में आ गया था, ये एक्स जेड प्लेन में आ गया था, तो मैंने क्या किया, इसको एक्स टू जेड ले लिया, एक्स टू जेड। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पॉजिटिव रोटेशन इज एक्स टू वाई, वाई टू जेड, जेड टू एक्स, बट मैं तो इसको एक्स टू जेड ले लिया, इसका मतलब मैंने नेगेटिव रोटेशन किया, यानी कि मेरा बीटा विल बी माइनस बीटा, तो रोटेशन बाय माइनस बीटा अबाउट वाई एक्स। यार क्लियर हुआ? अब सवाल आता है कि अल्फा और बीटा क्या है, तो सबसे पहले मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालने का मतलब क्या, मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा वेक्टर, मैं सिंपली इस वेक्टर को अल्फा से घुमा के यहां ला रहा हूं एक्स जेड प्लेन। इसका क्या मतलब है, अब ऐसे इमेजिन करो, मैं सपोज इस वेक्टर का वेक्टर प्रोजेक्शन ले रहा हूं इन वाई जेड प्लेन, दिस इज एन डैश वेक्टर प्रोजेक्शन इन वाई जेड प्लेन, यानी कि ये मेरा वेक्टर था, मैंने इसका प्रोजेक्शन लिया है बस वाई जेड प्लेन, जो हमने वेक्टर प्रोजेक्शन पढ़ते हैं वाई जेड प्लेन, यानी कि अब मेरा जो सपोज ये जेड एक्सिस था, ये मेरा प्रोजेक्शन आया, ठीक है ना, इमेजिन करो ऐसा कुछ, ऐसा प्रोजेक्शन आया, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन कुछ ऐसा, ये वेक्टर का प्रोजेक्शन। अब मैं अगर इस प्रोजेक्टेड वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ एंगल निकालूं तो क्या वो अल्फा नहीं होगा? फिर से आप इमेजिन करो, अगर मैं इस प्रोजेक्टेड वेक्टर का ये एंगल निकालूं अल्फा, तो अगर मैं प्रोजेक्टेड वेक्टर को अल्फा से रोटेट करके यहां ले आऊं, तो क्या मेरा ये वेक्टर भी एक्स जेड प्लेन में नहीं आ जाएगा? तो मेरा अल्फा 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 इज नथिंग बट एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड वेक्टर यानी एन डैश एंड जेड एक्सिस। एन डैश को भी मैं डिफाइन कर देता हूं, एन डैश इज प्रोजेक्शन, और ये 3D वाला कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला प्रोजेक्शन नहीं है, वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर इन वाई जेड, ठीक है, ज्यादा आपको क्लियर है, कोई डाउट? अब देखते हैं कि एन डैश की वैल्यू निकालते हैं, तो सिंपली आप जैसे 2D में इमेजिन करो, एक वेक्टर है हमारा 2D के अंदर 3i प्लस 4j, और मैं कहूं इसका x एक्सिस में कितना प्रोजेक्शन है, तो आप कहोगे x एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन है 3i, मैं कहूं y एक्सिस में कितना प्रोजेक्शन है, आप कहोगे 4j। तो सिंपली अगर मैं x में पूछ रहा हूं तो आप y को कैंसिल आउट कर रहे हो, y में पूछ रहा हूं तो आप x को कैंसिल आउट कर रहे हो, ऐसे अगर मैं पूछ रहा हूं yz प्लेन में, तो yz प्लेन का मतलब आप x को उड़ा दोगे, x को कैंसिल आउट कर दोगे, तो आप सिंपली कहोगे जो मेरा n डैश वेक्टर है, जो n डैश वेक्टर है, यहां लिख रहा हूं, जो n डैश वेक्टर है, इट इज नथिंग बट n2j कैप प्लस n3 k कैप, क्योंकि इसमें से हमने n1 को उड़ा दिया, तो मेरे पास n डैश आ गया। अब मुझे n डैश का एंगल निकालना है, दिस इज एंगल, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, 3D में मैंने दिस इज अल्फा, तो z एक्सिस के साथ अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं सीधा डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा, तो मैं कहूंगा cos अल्फा इज इक्वल टू n डैश डॉट z एक्सिस, यानी कि z एक्सिस की जगह मैं k कैप लिखूंगा, डिवाइड बाय n डैश का मोड और k कैप का मोड, तो यहां से मेरे पास n डैश इंटू k का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा n3, सिंपली डिवाइड बाय n डैश का मोड, n डैश का मोड इज n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर का अंडर रूट, और k का मोड तो 1 होता है, तो सिंपली मेरे पास cos अल्फा निकल गया, cos अल्फा आ गया, तो आप कुछ मत करो, बस एक ट्रायंगल बनाओ अल्फा, cos अल्फा का मतलब है दिस इज n3, दिस इज n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर एंड दिस इज n2 बाय पाइथागोरस, तो हमारे पास cos अल्फा से अल्फा का ट्रायंगल आ गया, और अब हम sin अल्फा tan अल्फा सब निकालें, ठीक, तो अब हमने स्टेप 1 कर सकते, स्टेप 1 क्या है, रोटेशन बाय प्लस अल्फा अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, फटाफट बना देते हैं, तो देखिए इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस की लास्ट वीडियो में हमने देखा था, मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखूंगा, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा,
दिस विल बी 1 1 0 0। अब देखो यहां पे आ जाएगा हमारा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारा माइनस साइन अल्फा, इधर 0 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 एंड 0 0 1। यह है रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। और कॉस अल्फा की वैल्यू आप यहां से उठा के रख दो, साइन अल्फा की यहां से। और n1 n2 n3 तो आपको पता ही होगा भाई, नॉर्मल वेक्टर तो गिवन ही होगा, ठीक है। तो यहां से आप cos अल्फा sin अल्फा रख सकते हो। अब हमारा जो वेक्टर है हमने उसको उठा के बोला कि भाई तू है xz प्लेन में। तो अब हमारा वेक्टर ये नहीं रहा, अब हमारा वेक्टर कुछ इस टाइप से, इसको मान लेते हैं, हम कह लेते हैं n डबल, ठीक है। दिस वेक्टर इज नाउ अलोंग नाउ इन द xz प्लेन, xz प्लेन। तो xz प्लेन में इसका मतलब y कंपोनेंट तो इसका खत्म हो गया, xz प्लेन में इसका मतलब y कंपोनेंट तो खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि वेक्टर आया क्या इसका। हाँ, तो अभी हमने क्या किया ना, इस नॉर्मल वेक्टर को हमने उठा के xz प्लेन में ले आए। अब xz प्लेन में ले आए, अब सवाल ये कि इस वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे होंगे। तो जब हमने इसको x एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है तो x कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, x कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। साथ साथ हमने रोटेट किया, तो रोटेशन की खास बात क्या होती है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डज नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी उतना रहेगा। अब n1i कांस्टेंट रहेगा, क्यों, अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट हो रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, और y एक्सिस का कंपोनेंट तो होगा नहीं क्योंकि सिर्फ xz प्लेन में ये वेक्टर। तो मैं क्या कह सकता हूं ये बात कि जो z कंपोनेंट होगा वो ये होगा, क्योंकि मुझे फाइनली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके बराबर करना है। आप चेक कर लीजिए मैग्नीट्यूड इक्वल, तो इजीली मैंने इसका k कंपोनेंट फाइंड कर दिया। अब मुझे बीटा एंगल फाइंड करना है जिससे मैं इस वेक्टर को रोटेट करके z एक्सिस के अलोंग अलाइन कर दूं। तो जैसे हमने अल्फा निकालने के लिए किया था वैसे इसके लिए करेंगे। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं cos बीटा इज इक्वल टू n डबल डैश का डॉट प्रोडक्ट विद k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सिंपल, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, और n डैश का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट n का मैग्नीट्यूड जो कि ये है, ठीक है ना, सिंपल आ गया। तो अगर मैं ट्रायंगल बना के एक्सप्लेन करना चाहूं तो क्या आएगा, ये मेरा ट्रायंगल बनेगा, ये बीटा cos बीटा इज n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। दिस इज मॉड है, दिस विल कम एज n1, ये मेरा n1 आ गया। तो मेरे पास अब मैं इससे साइन बीटा भी निकाल सकता हूं, cos बीटा भी निकाल सकता हूं। तो हमने स्टेप 2 क्या देखा था, स्टेप 2 जो हमने देखा था वो था रोटेशन बाय बीटा। माइनस बीटा क्यों लिया था, क्योंकि इट इज फ्रॉम x टू z, x से z, और हमारा कन्वेंशन क्या कहता है x से y पॉजिटिव, y से z पॉजिटिव एंड z टू x पॉजिटिव। बट यहां तो हम x टू z कर रहे हैं, तो माइनस बीटा, रोटेशन बाय माइनस बीटा अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, y एक्सिस के अबाउट की रोटेशन मैट्रिक्स लिख लेता हूं। तो रोटेशन मैट्रिक्स क्या थी, cos थीटा 0 sin थीटा 0 0 1 0 0 माइनस साइन थीटा 0 cos थीटा 0 एंड 0 0 0, ये मेरी मैट्रिक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस थीटा बाय माइनस बीटा, जहां जहां थीटा में माइनस बीटा रखना है और कुछ नहीं करना है। देखिए रखते हैं यहां पे, तो जहां जहां थीटा में माइनस बीटा रख देंगे तो रोटेशन मैट्रिक्स क्या मिलेगी, cos of minus beta is cos beta 0, sin of minus beta is minus sin beta 0 0 0 1 0 0 minus sin minus beta plus का sin beta 0, cos of minus beta is cos beta 0 and then 0 0। ये मेरी आ गई रोटेशन अबाउट y एक्सिस बाय एन एंगल, अबाउट y एक्सिस बाय एन एंगल माइनस बी। तो एक बार फिर देखते हमने क्या किया, ये z एक्सिस था हमारा और ये नॉर्मल वेक्टर था 3D में, हमने इसको अल्फा से घुमाकर xz प्लेन में लाया। अल्फा एंगल क्या था, अल्फा वाज द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इन yz प्लेन एंड z एक्सिस। प्रोजेक्शन निकाला और एंगल निकाला, तो हमने अल्फा से इसको उठा के रोटेट किया अबाउट x एक्सिस और xz प्लेन में ले आए।
एक्जेड प्लेन में लाने के बाद हमने इसको क्या किया, बीटा से रोटेट किया और जेड एक्सिस के अलोंग अलाइन कर दिया, एंड दिस वाज रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। तो ये जो कहानी है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी है। नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट पे देखिएगा, क्योंकि ये आगे प्रोजेक्शन में भी काम। अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पे। हमारा ओरिजिनल सवाल क्या था? हाँ, अब हम देखते हैं हमारा ओरिजिनल सवाल क्या। हमारा ओरिजिनल सवाल ये था कि हमें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, एक रैंडम प्लेन गिवन, ठीक है, आर नॉट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट से डिफाइंड है। उसका एक नॉर्मल वेक्टर है n, जो कि है n1 i कैप प्लस n2 j कैप प्लस n3 k कैप। ओरिजिन है हमारे पास, z एक्सिस है हमारे पास, x एक्सिस y एक्सिस, और हमें बोला गया एक पॉइंट है p, x1 y1 z। इसकी रिफ्लेक्शन निकालो इस प्लेन के अबाउट। तो हमने तो अभी रोटेशन की कहानी सुनी, अब देखते हैं अप्लाई कहां करते। हम क्या बोल रहे हैं, हमने सिर्फ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पढ़ा है जो पढ़ा, इस प्लेन को उठा के ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे ले आओ, सच दैट आर नॉट बिकम्स ओरिजिन। ठीक है, जब मेरा आर नॉट ओरिजिन बन जाएगा, मेरा आर नॉट ओरिजिन बन जाएगा और मेरा नॉर्मल वेक्टर कुछ इस टाइप का होगा, तो अब मेरा सवाल वही आएगा जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। मुझे इस n को पकड़ के z के अलावा अलाइन करना है। वो कैसे अलाइन होगा, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है वो अप्लाई। एक बार ये अलाइन हो गया तो मेरा ये प्लेन बन जाएगा xy प्लेन। xy प्लेन बन गया, xy प्लेन बन गया तो रिफ्लेक्शन निकाल दूंगा। रिफ्लेक्शन करने के बाद इसका ऑपोजिट करना है, इसको पकड़ के वापस यहाँ ले आओ, मतलब नॉर्मल वेक्टर को वापस यहाँ ले आओ और फिर इसको रीट्रांसलेट कर दो। ठीक है, स्टेप्स देखते हैं तुम्हारा। सबसे पहला स्टेप क्या है, ट्रांसलेट आर नॉट टू ओरिजिन। ओरिजिन पे इसको ट्रांसलेट कर दो। ठीक है, तो हमारा tx विल बी इक्वल टू माइनस एक्स नॉट, ty विल बी इक्वल टू माइनस वाई नॉट एंड tz विल बी इक्वल टू माइनस जेड नॉट। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, वो रोटेशन वाला। तो मैं सिंपली इसको लिख रहा हूं ऐसे कि अलाइन नॉर्मल वेक्टर अलोंग z एक्सिस, z एक्सिस के अलोंग नॉर्मल वेक्टर को अलाइन कर दो, सिंपल। अच्छा, अब थर्ड क्या था हमारा, अब ये हमारा xy प्लेन बन चुका है, तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा, रिफ्लेक्शन अबाउट y xy प्लेन, xy प्लेन, xy प्लेन के अबाउट इसकी रिफ्लेक्शन निकालो, रिफ्लेक्शन निकालेंगे। बट अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप विल बी रिवर्स ऑफ स्टेप। रिवर्स ऑफ स्टेप 2 का क्या मतलब है, हमने इसको अलाइन किया z एक्सिस के लिए, मतलब हमारा प्रोसीजर क्या था, ये z एक्सिस है, ये वेक्टर है, तो हमने इसको ऐसे पटका था xz प्लेन में और फिर z एक्सिस में अलाइन किया था। अब रिवर्स करेंगे, इसको वापस ऐसे ले जाएंगे और वापस ऐसे उठा लेंगे, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो पहले हम माइनस बीटा कर रहे थे तो प्लस बीटा हो जाएगा, पहले अल्फा कर रहे थे तो माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये वेक्टर वापस ऐसे आ गया, मतलब हमारा ये वेक्टर बन गया, यानी हमने रिवर्स ऑफ स्टेप 2 कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा फिफ्थ स्टेप में, रिवर्स ऑफ स्टेप 1, रिवर्स ऑफ स्टेप 1। रिवर्स ऑफ स्टेप 1 का क्या मतलब है, इसको रीट्रांसलेट बैक कर दो यहां पर, यानी कि हमारा tx विल बी इक्वल टू प्लस एक्स नॉट, ty विल बी इक्वल टू प्लस वाई नॉट एंड tz विल बी इक्वल टू प्लस जेड नॉट। ये हमारा tx ty tz आ जाएगा। अब हम इनकी रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स लिख देंगे। तो आपके सामने मैंने एक सारी मैट्रिक्स लिख दी है कि हमने कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया। घबराइएगा मत, इतनी सारी मैट्रिक्स देखिए, अभी मैं एक्सप्लेन करूँ। ये हमें ओरिजिनल पॉइंट गिवन है P पॉइंट, जिसकी हमें रिफ्लेक्शन लेनी है अबाउट आर्बिट्री प्लेन। तो मैंने क्या किया, आर्बिट्री प्लेन को ओरिजिन बनाया, मतलब उस R0 पॉइंट को ओरिजिन बनाया बाय ट्रांसलेटिंग, दिस इज ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, इसमें tx ty tz है मेरे माइनस एक्स नॉट माइनस वाई नॉट और माइनस जेड नॉट। मैंने सिंपल ट्रांसलेट किया और कुछ नहीं। उसके बाद मैंने इसको रोटेट किया अबाउट एक्स एक्सिस बाय एन एंगल अल्फा। वो मैंने कैसे निकाला, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मैंने डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखी। उसके बाद मैंने रोटेट किया अबाउट y एक्सिस बाय एन एंगल माइनस बीटा, उसकी मैट्रिक्स लिखी। अब मेरा जो प्लेन था वो xy प्लेन बन चुका है, वो फाइनल है xy प्लेन, तो मैं रिफ्लेक्शन अबाउट xy प्लेन लिखूंगा।
दिस विल बी 1, x2 चेंज नहीं होता, y2 चेंज नहीं होता, z2 रिवर्स हो जाता है। ये मैट्रिक्स लिख दी मैंने। अब मुझे इसका रिवर्स करना है। रिवर्स करने का क्या मतलब है, सबसे पहले इसका रिवर्स होगा, मैंने माइनस बीटा से रोटेट किया था ना, अब मुझे प्लस बीटा से रोटेट करना, जस्ट उल्टा। और ये रोटेट कर दिया मैंने, तो अब मेरा नॉर्मल वेक्टर वापस वैसा अलाइन हो गया, एक्जेड प्लेन में आ गया। और मुझे इसका रिवर्स करना होगा, जस्ट रिवर्स, जैसे हमने 2D में रिवर्स करा था ना, सेम वही कंसेप्ट है, रिवर्स करना। हमने क्या किया, इसका रिवर्स कर दिया, तो अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दिया। अब ये मेरा वेक्टर जो है 3D में आ गया, नॉर्मल वेक्टर 3D में आ गया। अब मुझे प्लेन को सिंपली ट्रांसलेट बैक करना, वापस ट्रांसलेट करना। तो मैं क्या करूंगा, x0 y0 z0, यानी इसका रिवर्स। मैंने क्या किया, सबसे पहले गिवन पॉइंट था, ट्रांसलेट किया, रोटेट बाय अल्फा अबाउट x एक्सिस, रोटेट बाय माइनस बीटा अबाउट y एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट xy प्लेन, रोटेट बाय y एक्सिस बाय प्लस बीटा अबाउट y एक्सिस बाय प्लस बीटा, इसका रिवर्स, रोटेट अबाउट x एक्सिस बाय माइनस अल्फा, इसका रिवर्स, एंड देन ट्रांसलेशन। ये मेरी 7 मैट्रिसेस बनी फॉर रिफ्लेक्शन अबाउट आर्बिट्री प्लेन फॉर ए गिवन। ये वीडियो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, और ये कंसेप्ट बुक में बहुत डिफिकल्टी से एक्सप्लेन्ड है। हमने आपके लिए कंसेप्ट बहुत इजी बना दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अंडरस्टूड। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।